Hello students, this is Shruti Soni and today we are reading the topic active and passive voice. Students, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि एक्टिव पैसिव आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर इन क्लास 10th और 12th तो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मोर देन 4 मार्क्स ज़रूर आते हैं. एंड जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या फिर हम स्टोरीज़ लिखते हैं उस टाइम पे भी एक्टिव वॉइस का यूज़, एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 5 ट्रिक्स बताऊंगी एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स मूव अहेड. स्टूडेंट्स, टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक के नाम का मतलब क्या है. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए. सबसे पहले एक्टिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, एज बाय द नेम एक्टिव, समबडी हु इज़ एक्टिव, तो जहाँ पर आपका डूअर यानी कि काम करने वाला व्यक्ति एक्टिव है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस वेयर द डूअर इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ आपका डूअर इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो, काम से ज़्यादा काम करने वाले को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसे एक्टिव सेंटेंस कहते हैं. और जहाँ काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए उसे पैसिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. और दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि समटाइम्स व्हेन वी डोंट नो हु इज़ द डूअर, जब हमें पता ही नहीं हो कि डूअर कौन है. ठीक है. तो ऐसे 2 टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, या तो आपका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या हमें यही नहीं पता हो कि काम करने वाला है कौन, वो दोनों सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चले जाते हैं. और जिस सेंटेंस के अंदर हमें पता है कि डूअर कौन है और वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में चले जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सम एग्जाम्पल्स, लेट्स गो विद इट. एग्जाम्पल फॉर एक्टिव सेंटेंस, आई कैन क्लाइम दिस हिल विद इन अ फ्यू आवर्स. मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्लाइम द हिल, कि मैं जो है वो हिल पे चढ़ सकता हूँ. तो मैं इम्पोर्टेंट हुआ ना इसके लिए, इसीलिए ये सेंटेंस एक एक्टिव सेंटेंस है. दूसरा, द हिल कैन बी क्लाइम्ड बाय मी, मेरे द्वारा ये हिल क्लाइम की जा सकती है. तो हिल जो है वो क्लाइम की जा सकती है, इम्पोर्टेंट ये हुआ कि हिल जो है वो चढ़ी जा सकती है, तो इसीलिए ये एक पैसिव सेंटेंस है. और दूसरा, द थीफ हैज़ बीन कॉट, जो चोर है वो पकड़ा गया. तो चोर पकड़ा गया, तो इम्पोर्टेंट काम क्या है बेसिकली, कि चोर का पकड़ा जाना इम्पोर्टेंट है. किसने पकड़ा, किसने क्या किया, कोई चीज़ से मतलब नहीं है, तो डूअर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस है. नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि मैं आप लोगों को 5 स्टार पॉइंट्स बताऊंगी, सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप पैसिव वॉइस को सॉल्व करने में बहुत इजीली आप पैसिव वॉइस को सॉल्व कर पाएंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. सबसे पहले प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे ये 5 पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट. नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे. पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट विल चेंज इन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल चेंज इन ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 2 इज़ बी वर्ब प्लस V3, हमेशा बी वर्ब और V3 का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का और बी वर्ब का यूज़ किया जाएगा. एक बार मेरे साथ वापस से रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट्स. पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा. पॉइंट नंबर 2, हमेशा बी वर्ब यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ और V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमेशा किया जाएगा. नंबर 3 पॉइंट ये है कि फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स. देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, तो वहाँ पर तो हमें पहले से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी हुई होती है. ठीक है. पर बाकी के सभी सेंटेंसेस में ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, जैसे ही इज़ गोइंग, ही हैज़ डन हिज वर्क, है ना. तो अब हम एक सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगा सकते ना, और हमने क्या पढ़ा कि बी वर्ब लगना ज़रूरी है. तो इसीलिए बी वर्ब को अलग अलग फॉर्म्स में लगाया जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. इसीलिए आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, बी वर्ब प्लस V3 का यूज़ किया जाएगा. पॉइंट नंबर 3, बी वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ किया जाएगा. नो चेंजेस इन टेंसेस, टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं होंगे, टेंस में कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे. पॉइंट नंबर 4 हो गया ये आपका. पॉइंट नंबर 5, बाय विल बी यूज्ड, बाय का यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट के पहले. बाय हिम, बाय हर, बाय रोहित, बाय आकाश. ओके. नेक्स्ट इज
चेंजेस इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी चेंजेस किए जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर नाउन दिया हुआ है तो नाउन तो नाम होता है, नाम में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन दिया हुआ है, जैसे कि आई, मी, यू, दे, ही, शी, इट दिया हुआ है, तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव प्रोनाउन किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल जाएगा। नेक्स्ट इज नो सब्ट्रैक्शन, जस्ट एडिशन। किसी भी तरह का कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाएगा, सिर्फ एडिशन किया जाएगा। यानी कि हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्रोनाउन में चेंजेस होंगे पर प्रोनाउन रहेगा, ऐसा नहीं कि हम प्रोनाउन ही हटा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, पर कुछ भी हटेगा नहीं सेंटेंस से। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं होगा, पर एडिशन हमने ज़रूर पढ़ा कि बी वर्ब प्लस V3 का यूज़ किया जाएगा, बाय का यूज़ किया जाएगा, तो एडिशन ज़रूर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू कि बी वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके कुछ फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स एक बार के लिए आप इस टेबल को भूल जाइए और ये वाला पार्ट देखिए। बी वर्ब को यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बी वर्ब्स होती कौन कौन सी है। तो इज़, एम, आर बी वर्ब्स होती है, पर जब हम इनका पास्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम, आई वॉज, इट इज़, इट वॉज, यू आर, यू वर, वी आर, वी वर, ही इज़, ही वॉज, यू आर, अगेन यू वर, शी इज़, शी वॉज, एंड दे आर, दे वर। सो बी वर्ब कौन कौन सी होती है? इज़, एम, आर, वॉज, वर। अब स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे कि बी वर्ब में चेंजेस करने होते हैं। तो जब भी आपको एक्टिव सेंटेंस में ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब दिए हुए रहेंगे तो कोई टेंस को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स की कौन से टेंसेस लगते हैं, ये वो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्ब्स दिखी और ये वर्ब लगाई, बस ये याद रखना है आपको, ऐड करेंगे, ठीक है। डू वर्ब नज़र आई, इज़, एम, आर लगा दिया उसकी जगह, ठीक है। या फिर कोई वर्ब नज़र नहीं आई, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दिखी, जैसे ही सेज, ही सेड दैट, ओके, तो उस कंडीशन में भी इज़, एम, आर, वॉज, वर लगा दिया। देन अगर सेंटेंस में ऑलरेडी बी वर्ब दी हुई है, जैसे कि ही इज़ वॉकिंग, तो इज़ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उस कंडीशन में ये तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि नो सब्ट्रैक्शन है और साथ में बीइंग लग जाएगा, ठीक है। तो इज़ बीइंग बन जाएगा, वॉज बीइंग बन जाएगा, वर बीइंग बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी हैज़, हैव, हैड दिखाई दे रहा है कि हैज़, हैव, हैड लगा हुआ है, तो बिना सोचे समझे हैज़, हैव, हैड के बाद बीन लगा देंगे, हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। देन अगर आपको सेंटेंस में मॉडल्स नज़र आ रहे हैं तो कैन, कुड, मे, माइट को देख के आप उसके बाद बी लगा देंगे, जैसे कि कैन बी, कुड बी और मे बी। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेंजेस इन प्रोनाउन। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे ना, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएंगे। तो वो कैसे चेंज होंगे स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। देखिए, आई मी में बदलेगा, यू का यू रहेगा, ही हिम में बदल जाएगा, शी हर में बदल जाएगा, इट में बदल जाएगा और दे देम में बदल जाएगा। सो स्टूडेंट्स मेन 3 पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं हमें? वर्ब ध्यान में रखनी है, बी वर्ब प्लस V3 ध्यान में रखना है, बी वर्ब्स की फॉर्म्स ध्यान में रखनी है और प्रोनाउन ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें कौन कौन सी हो गई ध्यान में रखने वाली? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पॉइंट नंबर 1 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, पॉइंट नंबर 2 बी वर्ब और V3 का हमेशा यूज़ करना है, पॉइंट नंबर 3 प्रोनाउन को चेंज करना है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि देयर विल बी नो सब्ट्रैक्शन, ओनली एडिशन। कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ एडिशन होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द टॉपिक। जिन एग्जाम्पल्स को पढ़ के मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर डू, बी, हैव सभी वर्ब्स के एग्जाम्पल्स समझाऊंगी, जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा।
नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को जो मेन स्ट्रक्चर है एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने का, उसके सारे ही फॉर्मल रूल्स समझ में आ चुके हैं। अब चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले एग्जांपल जो है वो मैं आपको डू वर्ब से रिलेट करके बता रही हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डू वर्ब का यूज़ करते हैं या तो डू वर्ब या फिर कोई वर्ब नहीं, ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं वाली कंडीशन में हम इज़ का एज इट इज़ यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1, माय फादर इनवाइट्स। इनवाइट्स में कोई वर्ब नहीं है, SAIS लगा हुआ है। राशि एट द पार्टी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो एट एवरी पार्टी। राशि कौन है, हमारी ऑब्जेक्ट है। माय फादर इनवाइट्स राशि, तो राशि फर्स्ट में आ जाएगी। राशि इज़ इनवाइटेड, इज़ आ गया ना, इज़ और इनवाइट्स के लास्ट में एस है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये वाली चीज़ समझाई थी कि एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जिन भी हेल्पिंग वर्ब्स के लास्ट में एस लगा हुआ है वो सभी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब्स के लिए स्टैंड करते हैं। तो इनवाइट्स के लास्ट में एस है, इसका मतलब ये सिंगुलर के लिए लगा है। और राशि भी कैसी है, सिंगुलर है। तो राशि इज़ इन्वाइटेड बाय माई फादर एट एवरी पार्टी। नंबर 2, समबडी पिक्ड आप फिर देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज़ द V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। पिक्ड माई पॉकेट येस्टरडे। अब माई पॉकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई पॉकेट वॉज पिक्ड बाय समबडी, और ऑब्वियसली बाय समबडी कॉमन नाउन होता है, तो इसीलिए हमने बाय समबडी का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये चीज़ अपने दिमाग में मार्क कर लीजिए, बाय समबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इन सब का हम यूज़ वापस नहीं करते हैं। देन आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं डू वर्ब आ गई है, लेकिन जैसे कि एप्पल्स दिया हुआ है तो ऑब्वियसली एप्पल्स क्या है, प्लूरल है ना, एप्पल्स के लास्ट में एस है। मैंने आपको जब लास्ट वीडियो बताया था रिलेटेड टू द वर्ब्स, उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी आपके सब्जेक्ट में लास्ट में एस ना हो तो आपकी वर्ब के लास्ट में एस आता है। तो यहाँ एस है तो इसका मतलब वर्ब पे एस नहीं आएगा। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट इज डज द ऑथर राइट द नॉवेल्स। तो अब मैंने जैसे आपको बताया डू डज होगा दिया हुआ, तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे। तो आर द नॉवेल्स रिटन बाय द ऑथर। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं बी वर्ब प्लस V3 का यूज़ किया जा रहा है हर जगह। नॉट लाइक्ड V3, वॉज पिक्ड V3, ठीक है, इन्वाइटेड पिक V3। देन डिड ही डैमेज योर कार, तो वॉज योर कार डैमेज्ड बाय हिम। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम डू वर्ब वाले सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टिक विद द वीडियोज़ एंड विद द पार्ट्स ऑफ रेस्ट एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डू के बाद में बी वर्ब और हैव वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, लेट वाले सेंटेंसेस, इन सब सेंटेंसेस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स एंड understood the topic, so please do like this video and subscribe this channel. Thank you.